नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसागुण नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः सिद्धे बीतराक्ष। देखो अविनव भाव में पहले तो हम भगवान की जय बोल लेते हैं। बोल विमलनाथ भगवान की जय हो। जन्म और दीक्षा कल्याणक की जय हो। उत्तम क्षमा पर्व की जय हो। अविनव भाव में जिसके बिना होता ही नहीं है। बिना भाव जिसके बिना होता ही नहीं है। बिना जिसके बिना होता ही नहीं है। अब इस पर बहुत वजन देने की जरूरत है, होता ही नहीं है ना। अब इस पर वजन रखना, ध्यान रखें, घटित करना अपने वो हर जगह। इसका मतलब इसके होने पर होता ही है। इसके होने पर होता। अस्थि में अपन ने व्याप्ति पढ़ी, साध्य से साधन है ना, वहाँ व्याप्ति पड़ी थी। यहाँ के नास्ति में पढ़ा रहे इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा। अब शब्द तो अभी समझ में नहीं आ रहे हो, कुछ अभी दृष्टांत देके ज़्यादा बताएंगे, है ना, समझेंगे। देखो साध्य के बिना साधन का नहीं होना, जैसे ज्ञान के बिना ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान समझे ही नहीं हो, शास्त्र पढ़ के कह रहे हम ज्ञानी हो गए। अविनव भाव आत्मा को जाने बिना सब में ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के पढ़े बिना तो हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के पढ़ने से व्याप्ति नहीं है। कल क्या पढ़ा था अपने तर्क की परिभाषा में? साध्य और साधन के बीच में, साध्य और साधन के बीच में सुनिश्चित संबंध है। शास्त्र के और सम्यक ज्ञान के बीच में सुनिश्चित संबंध नहीं है। माँ कह रहे थे साध्य के साथ साधन का सुनिश्चित संबंध है, और यहाँ उसी को नास्तिक समझा रहे हैं, साध्य के बिना साधन नहीं होगा। अभी मेरे दिमाग में बहुत तूफान चल रहा है, इतनी बात कह करके भी दो चार बातें बताता हूँ, आप समझना इसको। हमें देह की क्रिया से बैराग का संबंध नहीं है। आत्मा को जाने बिना बैराग कैसे होगा? लेकिन हमें अभी भी यही लगता है बैराग के लिए कपड़े बदल लो, थाली धो के पी लो, सिर मुंह डाल लो, पूजा प्रक्षाल कर लो, नौकरी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो। मैंने जहाँ व्याप्ति नहीं है उसका विचार करते रहते। कुछ कह रहा हूँ, जहाँ व्याप्ति ही नहीं है वहाँ विचार करते रहते हैं। भाई साहब अब भावना हो रही, भोजन सुधार दें, ठीक है सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका संबंध व्याप्ति नहीं है। अभी और समझाता हूँ थोड़ा। अविनव भाव का प्रयोग सारी पब्लिक रोज करती है, रोज करती है, रोज। हम पैसा के बिना नहीं रह पाएंगे, ये अविनव भाव तो है। हमारा अविनव भाव ऐसे ही है। यही तो हुआ ना अविनव भाव। हम पैसे के बिना नहीं रह पाएंगे, हम इज्जत के बिना नहीं रह पाएंगे, ये दूसरा अविनव भाव हो गया। हम पति के बिना जीवित कैसे रहेंगे, तीसरा हो गया।
हम बच्चे के बिना नहीं रह सकते। समझ में आ गया अभिनव भाव क्या चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है। हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे भाई साहब, आपके बिना कैसे रह पाएंगे आप? क्यों? हमारे साथ अभिनव भाव है क्या? पति के बिना पत्नी रह लेती है, बच्चे के बिना भी पत्नी माँ रह लेती है, पैसे के बिना भी आदमी जिंदा रह जाता है। समझ गए अभिनव भाव? पति पत्नी में तलाक हो रहा है, काहे के लिए? हम मकान के बिना नहीं रह पाएंगे, हमें मकान चाहिए, हमें रखने हैं तो मकान बनाओ, हमें इतने गहने बनवाओ, नहीं बनाओ हम तुम्हारे संग रह नहीं पाएंगे। क्या है 24 घंटे का? अब तो है तूफान समझ में आ गया मेरा? तूफान समझ में आ गया? माना 24 घंटे लगता है। अब आपको पता है 24 घंटे निदान बंद क्यों होता है? ऐसे निदान बंद होता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। किसके बिना? अब अच्छी भाषा में बोलो, मैं अपने बिना नहीं रह सकता। हाँ, मैं अपने बिना निगोद में नहीं रहा, मैं अपने बिना नरक में नहीं रह पाऊंगा, और मैं अपने बिना सिद्धालय में नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने बिना, भजन काय पे चला गया? अपन पे, सिद्धालय पे नहीं गया। सिद्धालय में तुम्हें जाना है चले जाओ, नहीं जाना, मैं तो अपने साथ रहूंगा। और अपने साथ रहने वाले सिद्धालय में जाते, जिन्हें लगता है हम सिद्धालय के बिना नहीं रह सकते, वे सिद्धालय में निगोदिया बन के पहुंच जाएंगे। क्या मतलब निकला? कुछ समझ में आ गया? वो इतनी देर में क्या कह रहे? एक गाय की कितनी महिमा है, एक आत्मिक ख्याति की कितनी महिमा है, अपनी कितनी महिमा है, मैं अपने बिना नहीं रह पाऊंगा। सोच ना, अभी हमने जल्दी बोल दी लिस्ट, बहुत जल्दी लिस्ट बोल दी। अब एक एक चीज में प्राण बसे हुए हैं, ये समझ लीजिए। अब बताओ पंडित जी, आखिर जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अरे पैसा नहीं चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। अब जब तुम्हारा उत्तर ये आ जाए ना अपना ज्ञान चाहिए, तब समझने तुमने पैसा को समझा। खराब सब दृष्टांत है, वो तो दृष्टांत समझ लो, अच्छे से दृष्टांत दे दे। मतलब पत्थरों के बिना रोटी कैसे बन सकती? मिट्टी के बिना रोटी कैसे बन सकती? सही, खराब दृष्टांत। अच्छे दे दिए, मैंने उतना खराब नहीं दिया। खराब तो ये है, बताओ नपुंसक के बिना पिता कैसे, माँ कैसे बन सकती है? नपुंसक के बिना माँ कैसे बन सकती? क्या कह रहे थे? ऐसे पैसा दिखना चाहिए, सुख है नहीं, संभव नहीं है अपन सके सुख देने में, ऐसा लगना चाहिए। इज्जत आबरू के बिना कैसे रहेंगे? इज्जत आबरू नपुंसक है, नपुंसक लगना चाहिए। ख्याति के चक्कर में आदमी ख्याति चली गई, ख्याति के चक्कर में पंच परावर्तन हो गया और आत्म ख्याति चली गई। फिर से कहता हूँ जरा समझो, बहुत फास्ट पढ़ा दिया मैंने। तुम कहते हो हम पैसा के बिना नहीं रह सकते, और हम कह रहे तुम अपने बिना एक समय नहीं रह सकते। क्या कहेगा? समझ में आएगा? तुम कह रहे पैसा के बिना नहीं रह सकते। अभी कितने पैसा तुम्हारे पास? अभी कितने हैं? तो रह रहे कि नहीं रह रहे? हिसाब है तो यहाँ तक नहीं है। अभी सूक्ष्म करेंगे इसको। तो हम कह रहे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, हम कह रहे आत्मा सदा शरीर के बिना रह रहा है, अभिनव भाव। अभी भी शरीर के बिना रह रहा है। तुम कह रहे राग के बिना नहीं रह सकते, हम कह रहे राग हमारे बिना नहीं रह सकता। हम भी अपने अस्तित्व के लिए हमारा द्रव्य राग हमारे बिना नहीं रह सकता, हम राग के बिना अभी भी हैं। सोच कितनी मस्ती आएगी, कितनी मस्ती आएगी। तुम कह रहे हम क्रोध के बिना नहीं रह सकते, हम कह रहे क्रोध तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आगे चलो, तुम कह रहे केवल ज्ञान के बिना नहीं रह सकते, हम कह रहे केवल ज्ञान हमारे बिना नहीं रह सकता। जब अब समझ में आ रही कितनी महिमा है इस अभिनव भाव की। लिखते जाओ, तुम निकलोगे यहाँ, तुम निकलोगे। हाँ, क्या कमाल है। ये तो ऐसी बात हो गई, चक्रवर्ती वो पत्नी के लिए रो रहा है, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूं? पत्नी के बिना, तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? पत्नी चक्रवर्ती के बिना कैसे जीवित रहेगी?
भगवान आत्मा चक्रवर्ती है, भगवान आत्मा चैतन्य चक्रवर्ती है। केवल ज्ञान इसके साथ रहने के लिए तरसता है, हम नहीं तरसते। अभिनव सुनिए, अभिनव कितना प्यारा शब्द है। साध्य के बिना साधन का ना होना। साधन माने लक्षण, साधन माने लक्षण, पर्याय भी है। नीचे दो भेद किए इसके दो भेद किए। साध्य के बिना साधन नहीं रहेगा। आगे कितना अपनी महिमा आएगी, अपनी महिमा जब लिखोगे तो। इसलिए हम कह रहे इसके प्रयोग करो, अभिनव भाव को प्रयोग करो। कौन किसके बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना तो रह लूंगा, लेकिन मैं अपने बिना कैसे रहूंगा? रहूंगा नहीं, रहा नहीं हूं। अनादिकाल की कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने बिना कभी कहीं नहीं रहा। तुम जितनी शिकायतें वो इस बात की हैं, वहां रोटी नहीं मिली तो रोटी के बिना भी मैं रहा नरक में। तुम्हें ये रोना रो रहे हो कि पानी के बिना नहीं रह पाए। हम कह रहे तुम पानी के बिना भी रहे, तुम अपने बिना नहीं रहे। भाई जी कहो, हम दृष्टांत ही दे रहा हूँ फैलाने के लिए। तुम लोग मेहनत डूबो इसमें, है ना, फटाफट सुनो मत क्यों, डूबो, नहीं तो सूखा चेहरा नहीं रहेगा, मुस्कान आएगी। देखो शक्कर डब्बा के बिना कैसे रहेगी? डब्बा तो सही, डब्बा के बिना शक्कर कैसे रहेगी? अब दूसरा उत्तर, शक्कर मिठास के बिना कैसे रहेगी? अब दोनों में से कौन ज्यादा अच्छी है? बताओ दोनों में कौन 100% सत्य है इसमें? हम कह डब्बे के बिना नहीं रहेगी तो प्लास्टिक में रह जाएगी। प्लास्टिक को डब्बा नहीं होता, थैला में रह जाएगी। थैला नहीं तो जमीन पे रह जाएगी, पटक दी जमीन पे, शक्कर तो रह जाएगी। डब्बा के बिना शक्कर की मिठास का क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या करें, बस बहुत अभी देखो मैं फिर दिख रहा मुझे बहुत सारा तुम्हारे अनंत दुख हैं इसमें। अभी तुम भोजन करने पहुंचो और हम तुम्हें एक को सोने के डब्बे में से निकाल के पूरा दें और तुम्हें डिस्पोजल में से दे दें, मतलब प्लास्टिक के डब्बों में से, सोई तुम्हें खाने पीने का आनंद खत्म। उन्हें स्पेशल शक्कर दी, उन्हें स्पेशल बूरा था, हमें जो बूरा पकड़ा था इतना सा बचा तो बचो खुश हो गए, खुरचन बचवा हो गया, सुधारता हो गया। हमारी किसी कीमत नहीं है, जबकि वो शक्कर के बूरे में भी, उस शक्कर के बूरे में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि शक्कर के बिना मिठास नहीं रह सकती। इसके बावजूद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? सोने के डब्बा में से उन्हें काहे दे, उन्हें बामे से काहे दे, हमें जामे से काहे दे? क्यों? डब्बे के बिना शक्कर नहीं रह सकती कि मिठास के बिना शक्कर नहीं रह सकती? तो जो शक्कर तुम्हें दी हो तो मिठास के बिना नहीं रही, और जो उन्हें मिली उन्हें भी वो। आपको समझ में आ रहा है कुछ? अभिनव भाव 24 घंटे मिथ्यात्व के रूप में पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको बहुत विस्तार से आज ऐसे पढ़ा है। अभिनव भाव मिथ्यात्व के जहर की तरह घुला है। इन्हें अलमारी में से निकाल कपड़ा देना, तुम्हें एक नीचे पड़े भाई वैसे दे दे, सोई एकदम दिमाग खराब है। इन्हें पूजा कपड़ा स्पेशल था हमें, और हमें ये पड़े पढ़ाए दे थे। कहाँ पता कोई धुले भी कि नहीं धुले, कहाँ पता कोई नहीं, ऐसी तो नहीं धरता है, कहाँ पता। ले गजब ही हो गए। उन्हें कितनी जल्दी, किसके बिना नहीं रह सकते। हम कह रहे इसके बिना सुख शांति नहीं है, इसको देख रहे इसलिए अशांति हो रही है। क्या कह रहे समझ में आ रहा है? इसके बिना सुख शांति नहीं होगी। अभी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल खून में घुला हुआ है। सोचो हम किसके बिना नहीं रह सकते? हम अपने बिना नहीं रह सकते। नहीं तो आपको इसी का दुख रहेगा, भाई साहब आपके बाद क्या होगा, आपके बाद क्या होगा, आपके बिना क्या होगा। हम कह रहे तुम्हारे बिना क्या होगा। लिखो, हम देव के बिना रह सकते हैं, शास्त्र के बिना रह सकते हैं, गुरु के बिना रह सकते हैं। जल्दी कह रहे हम देव शास्त्र गुरु के बिना रह सकते हैं। सुनने वाले को थोड़ा घबराहट होगी। हमने पहले ही कहा, एक शब्द लिखा था मैंने, अभी हटा दिया, परीक्षा प्रधानी। जैन दर्शन के प्रत्येक वाक्य की परीक्षा होती है, आज्ञा प्रधानी नहीं है। प्रवृत्ति में आज्ञा हो सकती है, अनुभूतियों में परीक्षा होगी। मान्यता के लिए
मान्यता के लिए परीक्षा करेंगे हम, वस्तु में अहम करने के लिए, और प्रवृत्ति के लिए आज्ञा हो सकती है। बस सत्कर्माणी दिन दिन करेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारे देश शास्त्र गुरु हैं, सच्चे, मान लें, कोई बात नहीं। प्रवृत्ति करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको देश शास्त्र गुरु से हमारा भला हो जाएगा, इसकी हम परीक्षा करेंगे। हम परीक्षा करेंगे। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, परीक्षा करेंगे। टमाटर खाए बिना, त्यागे बिना मोक्ष नहीं होगा। हम क्या नहीं, सम्यक दर्शन ले लो। टमाटर त्यागे बिना सम्यक दर्शन, जी टमाटर की व्याप्ति कहाँ से आई? एक टमाटर अकेली नहीं, पूजा पाठ करे बिना कल्याण नहीं होगा। पूजा पाठ बीच में कहाँ से आई? ठीक है, प्रवृत्ति की अपनी जगह है, लेकिन अब हम उसकी श्रद्धा कैसे कर सकती है कि पूजा पाठ से सम्यक दर्शन होगा? क्रियाओं की व्याप्ति नहीं है। मैं अपने बिना नहीं रह सकता हूँ, क्रियाओं के बिना रह सकता हूँ। जी पंडित जी साहब, पूजा पाठ के बिना रह सकता हूँ, अपने बिना नहीं रह सकता। न्याय चल रहा है, ध्यान रखना, न्याय, आचरण की चर्चा नहीं चल रही इसमें न्याय चल रहा है। इससे क्या फायदा होगा? तुम पूछो तो इससे क्या फायदा होगा? अविनाव भाव से समाधि बिगड़ रही है लोगों की, पूजा छूट गई, पूजा छूट गई, हमारा सब धर्म चलो पूजा छूट गई हैं, लगता ही है। मैंने पूजा पाठ स्वाध्याय हमारा 2 घंटा को नियम था, 2 घंटा को नियम था। कितना रद्दी नियम था कि 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहे तो दुखी हो गए। इसलिए मैंने, हमारी प्रतिज्ञा है नहीं कितने घंटा सांस पढ़ेंगे, हमारी नहीं है, हमारी तो प्रसन्नता का नियम है। जब प्रसन्न नहीं हो तो सांस पढ़ लेंगे, जब प्रसन्न नहीं हो तो पूजा कर लेंगे। ये स्वाध्याय है हमारी, समझ गए? प्रसन्नता का नियम लो, आनंदित रहने का नियम लो, दुखी नहीं होंगे। वेद विज्ञान करने का नियम भी प्रसन्नता के लिए है, आनंद के लिए वेद विज्ञान है। अब वेद विज्ञान ही संकट बन गया। वेद विज्ञान कैसे करें, वेद विज्ञान कैसे करें, वेद विज्ञान कैसे करें, और सिखा दो सिखा सिखा दो, हम कब करें, कैसे करें, और क्या हमें तक समझ में नहीं आ रही, कैसे करें। ले, वेद विज्ञान के नाम पे दुखी हो गया। अरे आनंद के लिए वेद विज्ञान करेंगे। अभी ना बात समझ में आ रही? बहुत 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 है यहाँ। मतलब जब आप सोचोगे ना तब लगेगा, जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं होंगी तब, भाई साहब इसके बिना कैसे रहे, क्यों अभी ना भाभी है क्या वो? अब ध्यान से सुनना, अंतिम बात कह रहा हूँ, बिल्कुल धीरे से, बड़ी बात कहना है, धीरे से सुनना ध्यान से। मैं अविनाभावी हूँ, इससे ये पता लग गया कि मैं मेरे बिना नहीं रहा। जिसके बिना नहीं रह सकता उसी के बिना नहीं रहा, और जिसके बिना रह सकता था उसके बिना ही रहा। कुछ समझ में आया? कुछ रहस्य, मैं पूरे विश्व के बिना रह सकता था सो रहा, और अपने बिना ना सिद्धालय में रह सकता ना निगोद में, सो उसके बिना नहीं रहा। इसलिए निगोद में और सिद्धालय में मुझे कोई फर्क नहीं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मिल जाए, क्योंकि निगोद में भी मैं अपने बिना नहीं रहा, और सिद्धालय में भी अपने बिना नहीं रह सकता। कितनी बढ़िया हो गई बोलो। केवल ज्ञान के बिना रह सकते हैं, मोक्ष के बिना रह सकते हैं। केवल ज्ञान और मोक्ष मेरे बिना नहीं रह सकता। मैंने कितना गजब है, गरिष्ठ है ये। करो कितनी लिख सकते, ये टीका लिखने के तरीके। लिखो टीका, कैसे लिखोगे, कितना हो सकता है इसमें से, अंदर अंदर लगता है। अब क्या रहता है, जैसे हमारे अनुकूल तुम हो, तो अब पता भी नहीं लगता है हमने अविनाभावी बना लिए। फिर से सुन लो, जिसको हमने अपने अनुकूल समझ लिया उसी में मिथ्यात्व घुस गया। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, वही मिथ्यात्व घुस गया। क्यों? इसके बिना कैसे रहेंगे? तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम तो हमारे बड़े प्रेमी हो, तुम हमारे अनुकूल हो, हमारे राग के अनुकूल हो, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। समझ गए? अरे प्रभु, व्याप्ति लगा, व्याप्ति। तेरे बिना तू नहीं रह सकता, पैसे के बिना तो रह सकता है। हमें बड़ा दर्दनाक किस्से सुने होंगे। पैसा चला गया मार्केट में, शेयर मार्केट में, या नाका हो गया, या आग लग गई, तो हार्ट अटैक में देह ही छूट गई। तो मैं सोच रहा हूँ, हार्ट अटैक में देह क्यों छूट गई? पैसा चला गया,
कुछ हो गया, चोरी डकैती हो गई, आग लग गई, कैसे हो गया, पैसा चला गया, तो ये मर क्यों गया? इधर वो खबर मिली तो मर गया। क्यों? क्योंकि सारे जीवन भावना भाई थी, पैसा के बिना नहीं रह सकते, पैसा के बिना नहीं रह सकते। वो हार्ट अटैक का कारण हो गया। अभी एक शब्द बताया है, समस्त बीमारियों की जड़ है अविनाभाव भाव का भूल जाना। हमारी जैनोपैथी शुरू जैनोपैथी शुरू अविनाभाव। तुम्हें आपने देखा किसी की याद आती है तो बहुत परेशान करती, ना सामायिक करने देती, वो याद नहीं करने देती। अभी हम चले जाएंगे तो तुम्हें याद आएगी बार बार, अरे भाई साहब होते, हम भी चले जाते, आ जाते, ऐसे वाला। तो अब जो क्या हो रहा है, अविनाभाव भाव की तो समस्या है। जब मैं अपने उनके बिना ही रह सकता हूँ तो रहे ना बन, ये चारित्र बन जाएगा, ये संयम बन जाएगा, ये समाधि का कारण बन जाएगा। अब हमारी कोई पराधीनता नहीं रही, स्वावलंबन हो गया, स्वावलंबन, कोई परावलंबन नहीं हो देश शास्त्र का, साधर्मी का भी ध्यान रखना है। साधर्मी का विद्रोह नहीं कर रहे हैं, साधर्मी के प्रति विरक्त हो रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं, साधर्मी के प्रति विरक्त हो रहे हैं। रहो चाहे अभी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम रह रहे, हम अपनी साधना कर रहे, तुम अपनी कर। क्यों? जंगल में अपने घरों में तो कोई आ जाए, अपने घर में कोई आ जाए तो एकदम भार लगता है, कहाँ सुनाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, जगह नहीं है, तो फ्लैट जंगल में मुहिराज के पास कोई आ जाए, कोई मुहिराज आ जाए, हाँ बैठो, इतना बड़ा जंगल है तुम अपने में बैठो, हम अपने में बैठ रहे कौन सी दिक्कत है? हाँ क्या वजह है? साधर्मियों को देख कर खूब आनंद हो रहा है। आजा। एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। बरसात हो रही थी बहुत इतनी सी झोपड़ी थी, 6x4 की, समझ लो 6x4 की झोपड़ी, इतनी कम, 6 फुट का देखा ही आदमी, समझ लो सोफे के ला जाएगा, 4 फुट और ऐसे। और इतने में एक आदमी आगे, भैया दरवाजे खटखटाए, भैया आजा। अब 100 में लायक जगह थी तो 2 ही सो गए, 6x4 में 2 सो गए, कोई बात नहीं, चलो एक और थोड़ी देर बाद तो तीनों बैठ गए, एक और आया तो चारों खड़े हो गए माने एक अच्छे माने जगह थी, माने तो उसमें कहा भैया अब जगह तो है ही नहीं, जगह थी, बोले कैसे जगह नहीं है, हृदय में जगह है। कैसी प्यारी, सही में विदेशों में ऐसी कहानियाँ नहीं मिलेंगी, भारतीय कल्चर की कहानियाँ हैं। आया तुम भी आजा, तुम अपने में, हम अपने में, बैठ। अतिथि समविवाह कहीं तो मजा है, आ गए यही में से भोजन करो बस। अतिथि समविवाह खत्म क्यों हो गया? अब कभी कभी तो कोई याद है तो हलवा तो बनानी पड़ेगी, नमकीन तो बनानी पड़ेगा, मिठाई तो बनानी पड़ेगी, 2 तरह की चटनी बनाओ, पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, अरे क्या जरूरत पड़ी, जो है आया, खिचड़ी है खिचड़ी खाओ, जो मतलब जो हो। अतिथि समविवाह का मजा तब है कि भार क्यों पड़ गया सिर पे कि वो उनके लिए स्पेशल बना, और स्पेशल कभी नहीं बनाना, समझ लो सब, स्पेशल कभी मत बनाना, जो है आया बस बैठो, उल्लास से बैठो। यही मत सोचो अब 4 रोटी में 2 खम हो जाएंगे तो आज दे तो चलेगी ना, सुनना ध्यान से, कुछ कहना है, दे 2 रोटी कम से भी चल जाएगी, लेकिन वात्सल्य के बिना मेरा मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। समझ गए? यहाँ से अविनाभाव भाव लगाओ, 4 होनियों के प्रकार लगाओ इसमें। साधन में वात्सल्य रहे तो जिंदगी में दुख होगा, जिंदगी में दुख होगा। एक बार भी आए थे, हमें भार बन गए थे, तो हम खिला नहीं पाए थे, और मायाचारी कर गए थे उनके साथ, जिंदगी में रो गए, बैठ गए। बिना रोटी के जी सकते हैं, लेकिन बिना साधर्मी वात्सल्य के नहीं जी सकते।
रोटियों के लिए वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य के लिए रोटी का त्याग है। क्या कह रहे क्या कहा? रोटी के लिए वात्सल्य, वात्सल्य के लिए बना हुआ रोटी के बिना ज्यादा नहीं, रोटी के बिना ज्यादा जा सकते हो, हाँ वात्सल के बिना नहीं जाओ। हाँ ऐसे बना बोल नए नए पॉइंट खूब। पैसे के लिए वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य के लिए पैसे का त्याग है। त्याग है। पैसा है इसलिए त्याग नहीं है। कई बार इसलिए हो जाता हम पे है, चलो दे दो, मरते तो मरेंगे, का फायदा, दे दो 1 लाख इधर 1 लाख इधर 1 लाख इधर। नहीं हाँ, मरेंगे इसलिए पैसा नहीं दे रहे, वात्सल्य के लिए पैसे का त्याग। साधन भी वात्सल्य के अविनाव भाव के बिना नहीं, अविनाव साधन और सबके बिना रह क्या जाए। गजब है। क्या व्यवहार है। हाँ साधन के बिना साधन नहीं होता। अब समझ में आ गया कुछ? अभी तक समझ में नहीं आया? तुम्हारा त्याग साधन तब तक नहीं जब तक साध्य नहीं है। तुम्हारा त्याग साधन नहीं है मोक्ष मार्ग का, पूजा पाठ साधन नहीं है। अब इधर से कह रहे हैं, सही आ गई है, यहाँ से आ गई है। हाँ पॉइंट पकड़ में आया। रोटी का त्याग भी कब, जब अपने को ध्रुव देखा और अपने को जी हाँ, अनाहारी देखने के बाद रोटी का त्याग किया, तब वो रोटी का त्याग साधन कहलाएगा। पैसे का त्याग साधन नहीं है मोक्ष मार्ग का। पैसे का त्याग ध्रुव को जानने के बाद पैसे की जरूरत ही तो नहीं है। ऐसा जानने के बाद धन का त्याग तो साधन हो गया मोक्ष मार्ग का। जी व्यवहार साधन, निश्चय साधन तो बताई थी। ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होगा। शास्त्रों में घटा लिया, शास्त्रों के बिना तो हो जाएगा, शास्त्रों के बिना हो जाएगा ज्ञान, लेकिन आत्मा को जाने बिना ज्ञान नहीं होगा। सरल दृष्टांत है, शादी की सारी प्रवृत्ति कर देने पर भी शादी नहीं होगी जब तक लड़के का ज्ञान नहीं है। वर का ज्ञान किए बिना शादी हो कैसे जाएगी? सब 99% तो हो गई, 1% रहेगी। बोले क्यों? मंडप बन गया, दहेज हो गया, सारे काम हो गए, एक ही काम बचा लड़का। कितने % शादी हो गई बोलो? लड़का के बिना शादी कैसे होगी? उनके बिना, लड़का के बिना पत्नी कैसे बनेगी? वो बाजे कम्बड़ चल जाएंगी। बाजे बजाना साधन नहीं है जी कह रहे हैं, मिठाइयाँ बनाना साधन नहीं है, बाहर की सारी प्रवृत्तियाँ साधन नहीं है, करोड़ रुपया साधन नहीं है शादी का। वर साधन है, वर की कीमत है। पैसा नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, दहेज कम ज़्यादा होगा, बाजे बजेंगे नहीं बजेंगे, सबके बिना काम चल सकता है, लेकिन वर के बिना अविनाव भाव, ऐसा ध्रुव के बिना कुछ समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह जा रहा है? खूब लगाना। फिर से कह रहे मिथ्या संतोष पर सर्वोपसंगार है। जल्दी मिथ्या संतोष हो जाता, अब हम व्यापार नहीं कर रहे, अब हम नौकरी नहीं कर रहे, इसलिए बढ़िया है, इसलिए बढ़िया नहीं हो। साथ में हमारा ये है इसलिए हम बढ़े। ध्रुव और ध्रुव भी अनाहारी, असंगी, अब निर्ग्रंथ स्वभावी। यह कैसा है? निर्ग्रंथ स्वभावी, इसलिए पैसा की जरूरत नहीं। कहा क्यों कमाए, पागल है। पैसा कमाने से होता क्या है? मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने तो पैसा इसलिए नहीं कमाया कि जरूरत ही नहीं थी। जिसके बिना नहीं रह सकते उसे कमाओ ना, उसे जानो ना जिसके बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल एक पैसा काम नहीं आया वो वाला जो, और उसका हिसाब रख रहे फालतू राग में उसका हिसाब अभी भी रख रहे एक राग में, लेकिन काम हमारे नहीं आए, न तब आया ना आज आया। ऐसे खूब विचार करो। उसके बिना तो हम, जिसके बिना नहीं रह सकते उसे जानने के बाद समाज में कीमत बढ़ी। आज कितने सारे प्रोफेसर होंगे उन्हें कौन जानता है, कितने डॉक्टर इंजीनियर होंगे कौन जानता है। हमने ध्रुव के बिना नहीं रह सकते ये सीखा, तो इतने सारे लोग मिल गए हमें। अभी भी लोग ये कहते हैं कल हमारा कौन है, पंचर तो ले लेंगे, कल हमारा कौन है। तो हम तुमसे पूछे हमारा कौन कौन हो गया? हम ना किसी के, कोई ना हमारे हो, फिर भी सब हो गए। हो तो गए, देख तो रहे हो, पूरा देश हमारा हो गया, पूरे 2.5 द्वीप हमारा है। डॉक्टर साहब के इतने, फिर डॉक्टर साहब का कितना बड़ा परिवार है, स्वामी जी का कितना बड़ा परिवार है, पंडित साहब का कितना बड़ा परिवार है। तुम शरीर मात्र हो क्या?
कि हम दो हमारे दो, बस मजा आया। अब आप ठीक है, अब सुरक्षित हो गए। कहाँ सुरक्षित हो गए? बता दो कौन कौन सुरक्षित हो गए शादी के बाद? बोलो। लेकिन बुद्धि वही मिथ्या, उस पर अभिनव भाव पर चोट है। ये मिथ्या अभिनव भाव पर चोट है। पंडित साहब की भाषा में बोलूं, जो एक परमाणु मात्र को परमार्थ में अपना नहीं मानते और व्यवहार में सबको अपना मानते हैं, वे अकेले नहीं रहते। शादी भी बढ़िया, शादी भी बढ़िया। परमार्थ में एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, तुम पर हमारा अधिकार थोड़ी है। हम तुमसे कहें बेटे ऐसा करना, हमारे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं, वो नहीं। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं परमार्थ में, और व्यवहार में हम हारे हैं सब। भैया बोलो, हमें खड़े बोलो, क्या कह रहे बोलो। अमृत स्वामी की भाषा बोलो प्रवचन सार जी में से, यह मोक्षाधिकारी में हम खड़े हैं। आ जाओ, आ जाओ, हम खड़े, आ जाओ। कोई घबरा रहा हो, रात को 2 बजे चढ़ जाती लोग, हम तो नहीं कह रहे, रात को 2 बजे चढ़ जाती पर्वत पे, आगे पीछे दिख ही नहीं रहा। तो आवाज आए, ए भैया कोई है कहाँ, डर लग रहा हूँ। तो आगे जाने वाला ऊपर हो, ऊपर घबराओ नहीं, हमें तो खड़े, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे आचार्य अमृत स्वामी कह रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, हम खड़े। यह मोक्षाधिकारी, हम खड़े, आ जाओ, कोई बात। अब जी उनकी तरफ से मत समझो, तुम भी ऐसा कहना सीखो, हम खड़े, आ जाओ। ये है गुरुता का अभ्यास। हमने कहा था गुरुता का अभ्यास करो, बचपना छोड़ो। अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो रहे हो, प्रौढ़ हो रहे हो। प्रौढ़ता इसी का ही नाम है। कभी हिम्मत कह देना बेटा हम खड़े। हमने सब बच्चों को बोला, कभी किसी को पैसे की जरूरत पड़े, बीमारी, सुख दुख, कहीं हमसे बिना ही पूछे कर देना, कर देना बेटा। वो लाखों की भी नहीं सोचना। हाँ, समझ दे दे जितना हो अपन, हम पे जब तक है अपन करेंगे, उसमें क्या है। कभी कभी ये नहीं सोचोगे हम पे पैसा होता तो मदद कर दे, नहीं, खूब मदद करो, खूब करो, जितना बन सकता करो, कोई दिक्कत नहीं। करुणा में कभी पीछे मत रहो, वात्सल्य में पीछे मत रहो, मैत्री में कभी मत पीछे रहो। कौन हमारा पैसा है, तो भाई साहब का पैसा, भाई साहब का नहीं है, यह सहधर्मियों का है। समझ गए? हर चीज में सोचना, खाने में, पीने में, वस्त्रों में, किसी को वस्त्रों की जरूरत हो, बिल्कुल चिंता नहीं। कभी मत सोचो हमारे घर से किराए का पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, हमें घूमना है, तीर्थ यात्रा करना है, 10,000 लग जाएंगे किराए में, तीर्थ यात्रा क्या होगा। अरे करिए आओ, कराया हो। कोई बुजुर्ग हो, गरीब हो, कोई हो, जरूरत 10,000 हमसे कहते हैं ना, जाओ, अरे तीर्थ यात्रा करो भाई। सबको कह रहे ये बात, कभी खाने में, पीने में किसी की कमी नहीं आना चाहिए, उल्लास से रहो। लेकिन कभी ये नहीं करो कि इतना से घी तुम कोई खिला ना सके, खिला दे, इतना से पैसा दे दे, खत्म कर दो हमें फिर। जी हाँ, जी मत सोचो मिले तो खर्च करे, नहीं खर्च करो तो मिलोगे। उल्टी व्याप्ति है, उल्टी नहीं उलीचोगे तो कुआं में पानी आएगा। अब जब तुम पानी नहीं उलीच रहे सेप्टिक टैंक में, तो पानी तो कुत्ता है, उलीच के धो रहे जाते पानी। पुण्य का होता है तो उतना ही रहता है, पुण्य का होता है उतना ही रहता है। अभी तुम 25 लाख दे दो दान, अभी 25 लाख फिर आ जाए, कहाँ से आ जाए तुम पता ही लगेगा। परमाणु में जितने आते हैं उतने ज्यादा 1.5 गुने बने रहते। हाँ 1.5 गुने बने ही रहते हैं। वो बंद की निर्जरा भी होती रहती है और आश्रम भी होता रहता है, 1.5 गुने बने ही रहते हैं। नियम है ये तो, मतलब तुम्हारे पास पुण्य के उदय में इतना पैसा रहना है, अब रहना है वो तो 25 साल 50 साल तुम खर्च करते रहो, दान देते रहो, आता रहेगा। इसके गणित एक नहीं है, मेरे पास बहुत गणित है इसके। लोगों को विश्वास नहीं आता कि हम दे देंगे तो कहाँ से आ जाए, आ रहा है वो। मेरे को आज तक नहीं कहना पड़ा कि मैंने सबसे कठिन काम था 8 पैरा गाय का घी, सबसे कठिन नहीं है। भैंस को तो मिलत नहीं लोगों में, त्यागियों को, हमारे लिए गाय का। लेकिन मुझे आज दिन तक नहीं कहना पड़ा कि मुझे अब घी नहीं कहना पड़ा। शिविर लगाने वालों ने इतने इतने पैसे दान में दिए, उनकी बजट जाके देखो सबकी एक पैसा नहीं घटा किसी का।
चाहे उन्हें 21 लाख दिए हों, चाहे 11 लाख दिए हों, चाहे कितने दिए, चाहे मेरठ का शिविर था, चाहे विदिशा, चाहे खनिया दाना, सबके बैलेंस शीट देख के आओ, एक की भी कम नहीं पड़ी। उलीचो, मौका ढूंढो, उलीचो। ऐसे ज्ञानदान में ज्ञानदान उलीचो, दो एक व्यक्ति है पढ़ाओ, 2 व्यक्ति है पढ़ाओ, भगवान देख के पढ़ाओ, लेकिन अविना भाव। साध्य के ज्ञान बिना साधन नहीं होता। निश्चय साधन नहीं होता, लक्षण। निश्चय साधन लक्षण। शक्कर के बिना मिठास नहीं होती। ज्ञायक में ज्ञान लक्षण होता है, ज्ञायक के बिना तो ज्ञान लक्षण नहीं होता। तो साध्य के बिना साधन का नहीं होना अविनाभाव। अब इसमें कहने की बात है, ऐसी भाषा बनाई क्यों अभी आप अविनाभाव, माने इसमें दो नेगेटिव हैं, आ और बिना, आ बिना, ऐसी भाषा बनाई क्या है? व्याप्ति की भाषा थी ना जो पहले पढ़ी थी अभी तर्क वाली, वो है अस्थि की, ये है नास्ति की। अस्थि से जितना समझ में नहीं आता उससे अनंत गुना तुम्हें नास्ति समझ में आए, क्योंकि तुम्हारी भाषा है हम पैसा के बिना नहीं जी सकते। बिना और जी नहीं, पैसे के बिना और नहीं, दो नहीं लगाने की आदत है तुम्हें। इसलिए आचार्य देव ने तर्क की 2 परिभाषा बनाई, एक अविनाभाव की बनाई। यदि हम कहें आत्मा में ज्ञान लक्षण है तो ये तर्क हो गया ना, पूरा व्याप्ति का ज्ञान हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आता तुम्हें। 2 शब्दों में पढ़ गया, समझ में नहीं आता। समझ गए ना? अब इसको करके देखो तो पॉजिटिव परिभाषा तर्क की निकल आएगी। साध्य के साथ साधन का सुनिश्चित संबंध। और बोलने में कैसा आ रहा है? साध्य के बिना नहीं होता, उसके बिना नहीं हो सकता, जो साध्य के बिना ना हो। ठीक है ना? ऐसे कह रहे। तो आपकी बोलने की भाषा कैसी है? हम पैसा के बिना नहीं रह सकते। इसको सॉल्व करो। इसका मतलब है कि हम पैसा के बिना रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे हमने कहा हम तुम्हारे बिना खनिया दाना नहीं जाएंगे, इसका क्या अर्थ हुआ? हम तुम्हारे साथ जाएंगे है ना? डबल नास्ती से बोलते हैं। हाँ, अब लग तो रहा है जैसे नास्ती से बोल रही, कहना है अस्थि। हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, मैंने तुम्हें लेके ही जाएंगे। जाने का मना नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे मैंने तुम्हारे साथ जाएंगे। ऐसे साध्य के बिना साधन नहीं होता, माने साध्य के साथ ही साधन होता है। इससे हमारे समझ में आया अस्थि को पुष्ट करने के लिए नास्ति में बहुत मेहनत है। हाँ, समझ गए? हम पैसा के बिना ही रह सकते हैं, पति के बिना भी जी सकते हैं, बच्चों के बिना भी जी सकते हैं। जी नहीं सकते हैं? जी रहे थे, पति के बिना ही जी रहे थे जब पति था तब भी। क्या कहे? असल में इस तरह से चोट नहीं करोगे ना तो बैराग आएगी नहीं, अंदर पड़ी रहेगी। क्या बताएं। अरे वो तो दुनिया कह रही पति के बिना नहीं रह सकते, हमारा धर्म ये कह रहा है हम पति के बिना, पति के साथ थे ना तब भी पति के बिना ही रह रहे थे। नहीं समझ में आ रही? क्या सही बटपट। अजय लोक व्यवहार की भाषा में ये लगाना है परमार्थ में पक्का करने के लिए, नहीं तो तुम राग नहीं तोड़ पाओगे। जब तक बे थे तो क्या कर रहे थे? क्यों? पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती, पति के बिना पत्नी रह सकती कि नहीं रह सकती? बोलो जल्दी। क्यों? कैसे रहेगी? पति के साथ रहने पर भी क्या हो जाता था? पत्नी को सिर दर्द नहीं होता था जब पति रहता था। तो फिर पति ने क्या कर लिया? पति के होने पर ने पत्नी के सिर दर्द में क्या किया था? कसम, मैंने एक दृष्टांत नहीं है, ऐसे हर जगह लगा लो। पाप का बोधे नहीं आता था, पति के होने पर पत्नी को पाप का बोधे नहीं आता था। क्यों? पति है तो घी खाने की गारंटी थी, जी गारंटी। कहीं बीमार हो जाए तो घी खा लेगी वो। तो पति के सामने भी पत्नी उतना ही खा सकती थी जितना उसका साता वेदनी था, वो उतना ही बीमार नहीं होती थी जितनी साता वेदनी थी, उतना ही इलाज मिलता था जितनी साता वेदनी। फर्क क्या पड़ा? अभी तुम यहाँ बीमार हो जाओ तो तुम्हें बार बार आज घर होती तो क्या कर लेती? घर में बीमार थोड़ी होती।
नहीं नहीं, आज घर होता, आज घर होता, आज मम्मी होती, आज तो क्या कर ली थी मम्मी, क्या कर ली, बीमार होने से बचा ली थी। अब जे वो अभी ना भाव, जी सही। कहाँ कहाँ चोट करना समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है अभी ना भाव। हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है, आज पैसा होता, जैसे बीमार हो जाओ, पैसे एक नहीं है, कैसा लगेगा बार बार बोलो। अब बता, हम इनसे बार बार कह रहे, लेकिन ये तो हमें देख ही नहीं रहे। कहा आज अपना पैसा होता तो फट से दवाई मंगा ली थी। डॉक्टर ने कही दिया मौसम्बी का रस पी ली, इनसे 1000 बार कह दी, इनने अविरल पे टकरा दी, फिर अनिल से कह दी, अनिल ने रुपये से कह दी, 2 मौसम्बी नहीं आई, बता लो पैसा हो तो ये चिंतन चल रहा है ना, ये मिथ्यात्व है। ये कह रहे अरे तुम्हारा पैसा होने पर भी मौसम्बी नहीं आनी तो नहीं आएंगे, ऐसा चिंतन करना है, समझ आ रहा है कुछ। देखो हमने मांगा तो लड्डू दे दे, उनने लड्डू नहीं दो, नहीं दो, नहीं दो, जन्मजात शत्रु में खार खाए बैठी, कहा पता का दिन को बदला ले रहे, हमने लड्डू नहीं दिया, बड़ा पसंद था। तो आज अपना घर हो तो आपको पता है, खराब शब्द है, खराब भाषा कह रहा हूँ, खराब भाव है, भाषा तो क्या है, कितनी ब्रह्मचारिणी बहनें संगति में रह के परेशान हो जाती, संयोग में, संग में, तो ऐसी भावना आती, इससे तो हम शादी कर लेते, इससे तो शादी कर लेते, आज अपना घर होता तो अपन खूब लड्डू बनाए खा लेते। ये लड्डू के भी शादी करके तैयार। आज अपना हाथ होता, अपना पैसा होता, अपना घी, अपनी कढ़ाई, क्या खूब लड्डू बनाती। अब एक काम करो जरा, उनको जाके देखा जिनकी शादी हो गई, कितनी लड्डू खा रही। मानी समझिए गलती कहाँ से कहाँ हो जाती, निदान बंद, एक अभिनव भाव को भूलकर कितना निदान बन जाता। आज अपना पैसा अपना कभी नहीं हुआ, ये सीखो अभिनव भाव से। मैं फिर कह रहा हूँ, शब्द तुम्हें सरल लग रहे हैं, लेकिन मैं बहुत मेरे अंदर से तो बड़ी ताकत के साथ कह रहा हूँ, पैसा के बिना नहीं रह सकते, अरे पैसा के बिना ही रह सकते, समझ गए, पैसा के बिना ही रह सकते। लगा ना, ये तो बता दिए, सारे करती है, और तो क्या कह सकता हूँ मैं। आज घर होता, आज हमारे ये सब कर्म बांधने के तरीके हैं। भाई साहब बहुत याद आ रही गुरुदेव की, आज गुरुदेव होती तो क्या कर लेते, गुरुदेव क्या कर लेते, क्या कर लेते, क्यों समय दर्शन करा देते। आज चौथा काल होता, सुनो, तुम आत्मा के बिना भावी नहीं रह पाओगे, और उसके बिना तब भी रह पाओगे। कुछ कहा है, समझ में आए कुछ। विदेश क्षेत्र में भी तुम अपने बिना नहीं रह पाती, और विदेश क्षेत्र में भी कोई तुम्हें सम्यता नहीं दे देता। कभी याद मत करो, जहाँ हूँ वही पूरा हूँ, जहाँ हूँ वही पूरा हूँ, जहाँ हूँ वही पूरा। याद मत करो आज क्षेत्र होता, आज काल होता, आज भाव होता, आज द्रव्य होता, द्रव्य समझिए निमित्त, देश शास्त्र गुरु कोई होती। आज मन नहीं लग रहा, समय सारजी हो तो क्या हो जाता, समय सारजी हो तो बताओ। आज मन नहीं लग रहा और अकेले हो, और समय सारजी होता तो क्या हो जाता, अभिनव भाव घटा रहे, ध्यान रखना। तो सुनो, समय सारजी पढ़ करके भी तुम्हें जे समझ में आई तो आनंद आएगा, यदि ये समझ में नहीं आया तो समय सारजी के होने पर भी तुम्हें कोई आनंद नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ। तो अब समय सार को याद मत करो, साध्य के बिना साधन नहीं रहता, ये जानकर आनंद करो। समय सारजी पढ़ लिया, पढ़ लिया समय सारजी। हमारे बिना ज्ञान कैसे रहेगा, हमारे बिना मोक्ष मार्ग कैसे रहेगा, एक समझ गए कैसे। मोक्ष मार्ग के बिना हम कैसे रहेंगे, रत्नत्र के बिना आत्मा का क्या जीवन है। क्या बोल रहे तुम, क्या बोल रहे हो, रत्नत्र के बिना आत्मा का क्या जीवन है। अरे मेरे बिना रत्नत्रय नहीं है, रत्नत्रय को मेरी दरकार है। सही कह रहे। कुछ अब कितने एंगल बढ़ा दिए इतनी देर में, पूरे आठों नए आ गए, कितने एंगल बढ़ा दिए। कितना दीन हो रहे हैं जीव सम्यक दर्शन के बिना, और सम्यक दर्शन के बिना दीनता रखना ये मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन मेरे से होता है, मैं कह ही सकता हूँ, देखो दृष्टांत दे सकता हूँ, और क्या बताओ। छाया के बिना हमारा क्या होगा, छाया के बिना हम कह रहे हैं मेरे बिना छाया नहीं बनती।
छाया है केवल ज्ञान, छाया है मोक्ष, छाया है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अब कर्मों में लगाओ, कर्मों में छाया है, छाया भी नहीं है, छाया की छाया है। क्या कह रहे, जल्दी से कह गए, काल्पनिक छाया। क्या है जी, पैसा वगैरह। सुनो, हमारी साता बेंदी की भी ना पैसा नहीं आता, हमारी साता ही बेंदी तो चाहिए थी, कर्म कर्म की तरफ से तो छाया की छाया है वो, छाया की छाया है। भोजन के बिना हम कैसे रहेंगे, हम कह रहे भोजन हमारे छाया की छाया है। हमारी सादा बेंदी सुधा बेंदी के समन के लिए वो सब है कर्मों की, उसके बिना कैसे आएगा। वाह, तो क्या गजब है, छाया तो हमारे पीछे पीछे घूमती है। खनिया दाना में सुनने को मिला था 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, सब तरह की बातें होती है। एक आधे महिला के दिमाग में ऐसा भी आता है, काहे जी मद्रास चले आज, पूरे देश में घूमी आज, श्वेतांबरों में घूमी आज, तो जितनी क्रिया अपने यहाँ पालत, इतनी पालत की नहीं पालत का लगाते वहाँ से कर लेते हुई सब, वहाँ से खा लेते होंगे सब मद्रास में, इधर उधर है ना, सब महाराष्ट्र में। भाई इतना 16 अपने खनिया दाना में होते, इतना तो कहीं होता ही नहीं है। वहाँ कैसे हो, कैसे दृष्टांत देके समझा रहा हूँ भैया, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारी छाया जाती है, पुण्य जाता है। भोजन तो वो कराता, वे थोड़ी कराती, पवित्रता जाती साथ, वे थोड़ी कराती। छाया की छाया समझिए। अब वो मिथ्या दृष्टि कैसा हो, छाया की छाया को पकड़ने जा रहा है जी, कह समझ में कुछ। त्याग जाता, शुद्ध पर्यायों को भी छाया कह रहे, अशुद्ध पर्याय को भी छाया कह रहे, और अशुद्ध पर्यायों के फल में मिलने वाली सामग्री को भी छाया की छाया कह रहे। ये इतनी तुच्छ है वो। हाँ कह दो बिना पैसा के का हुई है, बिना पैसा के का हुआ, बिना पैसा के जो मंदिर बन गए, बिना पैसा के प्रतिमा जी विराजमान हो गई, बिना पैसा के इतने साधन में मिल गए, समझ में नहीं आई होगी अभी क्या, बिना पैसा की मिल गई। बोलने यदि पैसे का मोह होता और पैसे का त्याग नहीं होता तो कैसे होते ये सब। तुम पैसे का मोह नहीं छोड़ पाते तो काबू ना छुट्टी कटा के आते यहाँ पे, 1 महीना की तनख्वाह छुड़ा के कैसे आ गए थे। तुम्हें पैसा का मोह होता तो तुम काय को लगे रहते, जहाँ में काय को लगे रहते निर्माण कार्य में। तुम्हें पैसा का मोह होता तो काय को यहाँ से बैठते आके। पैसा के त्याग से बनाए ऐसे सोचो, ये कोई अलग दुनिया है, अलग। अब तुम इनके आधार से कहानी लिखोगे तो कितनी कहानी लिखाएंगे, कितनी कहानियां लिखी जा सकती हैं। सोचने का ढंग समझना बेटे, अभी केवल हमने तर्क नहीं चलाया, हम चाह रहे किसी को पैसे ही पकड़ना रह जाए, किसी को साधवी का बादशाह खत्म ना हो जाए, भूल करके भी उदारता न चली जाए। उदारता इसका नाम है, आधी रोटी थी वो खिला दी, ये उदारता। ये नहीं उदारता 10 करोड़ था तो 1 करोड़ दे दिया, ये उदारता नहीं है। दान के वेदों में एक बहुत प्यारा शब्द है, सर्वदत्ती। सब दे दिया, सभी दे दिया। सर्वदत्ती पढ़, भावदीपिका में 125 पेज के लगभग, बहुत बढ़िया प्रकरण, बहुत बढ़िया। सर्वदत्ती, सर्वदत्ती कहते हैं मुनि दीक्षा के समय, सब दे दिया, मुनि दीक्षा लेके चली गई। समझ आया? पढ़ो भाई, पढ़ो खूब अच्छे आनंद से करो। आनंद बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। और सड़ी सड़ाई बातों में रोज हंसो, उन्हें बुराई करी, आज इनको दया हो, आज इनको दया हो, आज इनने ऐसी कही, उनने ऐसी कही, खूब हंसो। एक कागज पे लिखो और होली खेलो, सो जाओ। क्या गया और क्या डाल देगा।
समझ आया? ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान वैराग की मैत्री है। अब ज्ञान वैराग की चर्चा करें। ज्ञान और वैराग की मैत्री है। ज्ञान और पैसा की मैत्री नहीं कही। ज्ञान और साधर्म की मैत्री नहीं कही। ज्ञान और देश शास्त्र की मैत्री नहीं कही। ज्ञान के बिना वैराग नहीं होता। ज्ञान के बिना वैराग नहीं होता, ज्ञान के साथ वैराग होता है। बिना भाव। तो तुम उस आत्मज्ञान को करो ना जिसका नाम वैराग है। भाई साहब और पढ़ लूँ और सोच लूँ और कर लूँ तो ज़्यादा से वैराग थोड़ी हो जाएगा। ज्ञान और वैराग की मैत्री है। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हें तीसरी चीज़ याद क्यों आती? वैराग बढ़ाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए तीसरी चीज़ याद क्यों आती? आज हम संगति में रहते, ठीक है, व्यवहार की भाषा संगति, लेकिन उस संगति की भी परीक्षा करो। आपको पता है संगति के चक्कर में बहुत गड़बड़ है। 99% साधु, समझ मेरी भाषा खराब, कहना 99% त्यागी व्यक्ति संगति की परीक्षा नहीं करने से, संगति इसका ही नाम है जहाँ साध्य के बिना साधन की चर्चा ना हो, उसका नाम संगति है। क्रियाओं की संगति हो गई तो क्रियाओं में चले जाओगे। विशेष की रुचि वालों में विशेष की संगति करते करते विशेष में बैठ जाओगे। पढ़ने की रुचि वालों की संगति में रहते रहते पढ़ने की बैकर 11 अनुकूल में चले जाओगे। मुनि बनने की संगति वाले रुचि अच्छी है, खराब नहीं है ये सब। दुनिया तो बहुत अच्छा कहती है इनको, तो तुम मुनि बन जाओगे। मैंने 11 अनुकूल भी अनंत बार संगति के कारण हुआ, और मुनि दीक्षा भी संगति के कारण हुआ, और कुसंगति के कारण निगोद भी अनंत बार हुआ। मैं हूँ जैसे, मुझे ये चीज़ पसंद है। कोई मेरे सामने टीवी और पिक्चर और फालतू बातें करो, हट जाओ, हमारे संग नहीं रहो। क्यों? हमें इन विशेष की रुचि नहीं है और तुम्हें इनकी रुचि है। उसमें एक लिखा है बहुत अच्छा सा, ब्रह्मचारी गृहस्थों की संगति में ना रहे। क्यों नहीं रहे? कि भाई गृहस्थ लोग भोगों की बातें करेंगे, टीवी की बातें करेंगे, शादी विवाह की बातें करेंगे। आज उनकी सगाई हो गई, उनकी शादी हो गई, उनको फला हो गया, बहुत अच्छी बहू आई, बहुत खराब बहू आई, फिर राग देश की भी बातें करेंगे गृहस्थ लोग। तो ब्रह्मचारी उनकी संगति में पढ़ करके बिगड़ेगा। पंडित इसीलिए तो हम गृहस्थों को संग में नहीं रखा। नहीं, गृहस्थों से जगह कि ब्रह्मचारियों की संगति में रहो। तुम संग के लायक बनो और कुसंग नहीं करो। जी, मैंने वे तुम्हारी संगति में रहे, तुम उनकी संगति में मत रहो। वे तो तुम्हारे पास आएंगी, वे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वे तुम्हारी संगति करे, तुम उनकी संगति नहीं करो। क्या होता है संगति किसको कहते हैं? जब भी टाइम होता है ना फालतू, तो झट पहुंच जाते उनके पास और सुनाओ कहाँ हो रहा। तुम मत पहुंचो, वे तुम्हारे पास आए और तुम बताओ कैसा चिंतन चल रहा है। समझ गए संगति का मतलब? कभी गृहस्थों के पास जाकर मत बैठ जाओ। एक ब्रह्मचारी जी थे और उनको दीक्षा लेना थी, और बहुत पुराने ब्रह्मचारी थे, उनके साथ ही रहते थे महाराज जी के साथ, आचार्य जी शांति सागर जी के साथ रहते थे। और सोनागिर की महावीर जी की घटना है, महावीर जी की। तो दीक्षा देने के नाम पर बेकह रहे, हर बार नरगिल चढ़ाते थे, हमें दीक्षा देते, सोने देते नहीं थे, और नए नए लोगों को दे देते, उनको नहीं दी। तो एक दिन ने पूछे लिया, हमें कहा नहीं दीक्षा दे रहे? तो उन्होंने ये कहा कि तुम ठंड में हाथ तापने के लिए और बैलगाड़ी वाले के संग बैठे रहते हो, और वो वहीं बीड़ी पीता रहता है तुम्हारे सामने। तुम उसके लिए साधु समान हो, और वो बीड़ी पीता रहता है, तम्बाकू खाता रहता है, हाथ तापते रहता है, तुम वहीं बैठे थे 2 घंटा। तुम किसकी संगति में बैठे थे? आज तुम मुनि बन जाओ तो ही वो ऐसे ही बोले, काय रे रब्बू, ओए रब्बू। क्यों? वो घुल मिल गया ना तुमसे। और रब्बू दादा, और रब्बू दादा, रब्बू रब्बू कर रहा तुम्हें। अब तुम मुनि बन जाओगे। वो बैलगाड़ी वाला आ जाए ना, वो तुम ऐसे बोले, दीक्षा नहीं दी। समझ गए? ब्रह्मचारी उनकी संगति नहीं करे, मैंने उनके विषयों में जिज्ञासा रख के उनके पास ना बैठे टाइम काटने के लिए, और वे इनके पास आए। घृणा करने के लिए नहीं है बात कि ब्रह्मचारी को अपने साथ उठा नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, सुला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, ब्रह्मचारी उन्हें भोजन नहीं करा सकते, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा है सब।
कभी घृणा नहीं करना कि ये ब्रह्म गृहस्थ है। गृहस्थ है तो पाप ही नहीं है, गृहस्थ पापियों को नहीं कहते, एक देश मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गी है। समझ में आ गया कुछ? तो ज्ञान वैराग्य मैत्री का बहुत अर्थ करो, अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञान वैराग्य की ही मैत्री है। ज्ञान की विशेषों से, गुणस्थानों से, संयोग से मैत्री नहीं। तुम अकेले तो रह सकते हो मोक्ष मार्ग में, अन्य किसी का संग करोगे तो मैत्री नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, वो तो सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसको और पढ़ा दे, जल्दी पढ़ा दूं कि दोपहर में करूँगा इसको? वैसे तो सरल है, जो समझ लिया हो उन्होंने समझ लिया हो, बाकी दोपहर में समझा देंगे इसको। बढ़िया प्रकरण है, अच्छा है। मैं तो खूब मेहनत कराना चाह रहा हूँ इसको एक एक शब्द की। हाँ, मैत्री में से निकाला हैं? संगति मैत्री में से आई। हाँ, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, तो वैराग्य में क्या दिया? ज्ञान का आनंद ही वैराग है। अच्छा, नास्ति से वैराग्य है वो, अस्थि से आनंद। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ तो ज्ञान का आनंद ये है बस। और आनंद चूंकि ज्ञान में है तो ज्ञेयों से विरक्त है, ज्ञान में आनंद है तो ज्ञेयों से विरक्त है। हास परिहास, खान पान, रहन सहन, उड़ना बैठना सब उससे विरक्त है, इसलिए वैराग्य हो गया उसको। वैराग्य, उधर का राग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि ज्ञान का आनंद कर रहा। तो एक ज्ञानानंद स्वभावी ही हूँ, बस ये ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो तुम ऊपर से विरक्त दिखोगे, लेकिन अंदर अंदर वही रुचि रहेगी। जी कपड़ा कहाँ से ले आए? मोबाइल बहुत बढ़िया है। ब्रह्मचारी लोग भी दूसरे मोबाइल देख देख के खुश होते, लेना ही न देना तो क्या खुश? क्यों खुश हो? जैसे तो हमें आलू नहीं खाने, ए आलू खुशबू बहुत अच्छी है, अच्छे बनाए। अच्छा आलू में ऐसे खाए तुमने, बहुत बढ़िया, खाओ खाओ। जैसे आलू की हम तारीफ नहीं करते ऐसे मोबाइल की हम क्यों करें, टीवी की हम क्यों करें, उसके फालतू और जो भी हैं राग रंगो व्यापार, उसके हम क्यों करें? तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जिसको गायक अच्छा लगता है उसको गे अच्छे नहीं लगते, तो वैराग कहने में आता है। ज्ञान वैराग की मैत्री समझो, समझ लिया? जितना कह दिया वो तो आगे भी समझो। ज्ञान का आनंद स्वयं करता है और नास्ति से सारी दुनिया उसको वैराग्य से समझती है इसको कितना आनंद है। वैराग्य से नापती है कि इसे कितना आनंद है। क्या कहा? तुम आनंद करते हो अपने ज्ञान स्वभाव का, और इस आनंद को नापने के लिए वैराग्य। परमार्थ में तुम अपने ज्ञान का आनंद करते हो सदाकाल, सदाकाल परमार्थ में तुम अपने ज्ञान का आनंद करती हो, और वैराग के द्वारा दुनिया नापती है। देखो कपड़ा तक नहीं है, कितना आनंद होगा, कपड़ा तक नहीं है। देखो जमीन पे सो जाते हैं, विकल्प नहीं है, कितना आनंद होगा आत्मा का। आत्मा के आनंद के बिना नहीं कर सकता कोई इतना। अभी हम तुमसे कहें ना, तुम रेलगाड़ी में वो क्या कहलाती हो, लैट्रिन बाथरूम के बगल में सो के चले जाओ, नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हें करोड़ रुपए कमाना है, बोलो करोड़ रुपया आज ही जाना है हावड़ा महल से बम्बई, आ जाइए, एक दिन में 1 करोड़ कमाओगे। तो सब टिकट तो नहीं हो सकता, ये तत्काल का भी नहीं होगा। एसी वेसी तो छोड़ो, जनरल स्लीपर में, जनरल में जाना पड़ेगा। तो अब तुम क्या सोचोगे, यदि 1 करोड़ कमाने की रुचि आनंद है तो भाई साहब चिंता नहीं करो, हम तो जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़ा पहने, क्या करने, कछु नहीं ले जा रहे। बाकी हैं एटीएम ले लेंगे, हम खा पी लेंगे कछु नहीं। आप चले जाओ, क्यों? अब कहाँ बैठेंगे, जहाँ जगह मिल जाए। लैट्रिन के बगल में बैठे बैठे, अरे भैया बढ़िया जगह में ले, दरवाजे पे बैठे रहे। आप गर्मी के दिन थे, आराम से मस्त बैठे रहे, भाई बिछाए और सो गए। क्यों? इतना वैराग्य कैसे आया? वो 1 करोड़ के आनंद में से। यहाँ से ज्ञान स्वभाव का आनंद मुनियों को नहीं हो तो जंगल में क्यों सोएं?
जमीन पे क्यों सोएं, केस लॉन्च क्यों करें, समझ गए। वैराग्य से ज्ञान के आनंद को नापा जाता है, 3 का 7 चौकड़ी अभाव को नापा जाता है, ठीक है। यानी आनंद की माप है ये अणुव्रत महाव्रत। क्या कह रहे, आनंद की माप है ये अणुव्रत महाव्रत। तुम कितने दुखी हो हमें पता लग गया, रोटी बनाना खा रहे यही तुम बहुत आनंद में होते तो रोटी बना के कभी नहीं खाती अपन ज़्यादा दुखी है तो 4 आइटम बनाते हैं, और ज़्यादा दुखी है तो 6 आइटम बनाएगा, और ज़्यादा दुखी है तो 10 आइटम बनाएगा। तुम 10 आइटम बता रहे तुम कितने दुखी हो तन वेदना से दुखी वे रमणी की उसी। हाँ, अब आ गया समझ। ऐसा अब से घटाओ इसको, ज्ञान वैराग्य में एक एक शब्द में बहुत मर्म छिप पड़ी, इतनी जल्दी पढ़ के निकलने जैसे नहीं है। चलो, ओम नमः शिवाय। निज निधि